हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कोआनिंग चैनल पे। तो आज आपका है ये फोड़ने वाला सेशन, जिस पे हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 के लिए पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट का एक सेट करेंगे। हाँ, तो ये पज़ल का डे 3 है। इससे पहले भी 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि पज़ल रिलेटेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके पज़ल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पे जाके आप वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो ये है आज आपका डे 3। इस पे हम 3 सेट करेंगे पज़ल के। ठीक है, पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट के, पज़ल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट के 3 सेट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते पहली क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट के टाइम के अंदर ये क्वेश्चन आप सब भी रीड कर लो एक बार, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो आपका 1 मिनट का टाइम ओवर। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते देखते क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि P8 persons PQRSTUV एंड W आर बोर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 8 डिफरेंट साल में 8 जो लोग हैं P से लेके V तक, P से W तक, इन लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, बर्थ हुआ है 8 डिफरेंट ईयर से, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। वो एक ही ऑर्डर में नहीं हुआ है इन दोनों का, इन 8 का बर्थ। ठीक है, तो इन आटो का जो बर्थ है वो एज वॉज कैलकुलेटेड वॉज ऑन 2020, मैंने 2020 के बेसिस पे इन आटो का एज कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद कंडीशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन, इतना तक इंस्ट्रक्शन आपका रहा, ये तक इंस्ट्रक्शन आपका। इसके बाद यहाँ से आपका कंडीशन शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, एज डिफरेंस बिटवीन बोला है कंडीशन। लेकिन आपको पहले क्या करना है, क्योंकि ये एज रिलेटेड पजल है, तो इसके पहले आपको जो जो एज है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, तो पहले देखते पहले कौन सा एज है। तो पहले जो आपका एज है वो है 1969, तो इसको लिख लो 1969। उसके बाद 1972, 1972, उसके बाद 1975, 1975। ठीक है, उसके बाद 1977, 1977। ठीक है, उसके बाद 1982, इसके बाद 1995, इसके बाद 2000, इसके बाद 2003। ठीक है, ये आपका आठों जो आपका बर्थ ईयर है 8 लोगों का, ये आपने लिख लिया पहले। इसके बाद इन आठों का आपको एज कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन आठों का आपको एज कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, इन आठों का अगर मैंने कलर चेंज कर लूँ,
तो अगर इन आठों का एज आपको क्या किसके बेसिस पे निकालना है, 2020 के बेसिस पे। तो 20 के बेसिस पे आपको एज कैसे निकालना है, एक बार देखो। आपको जो सबसे 20 के पास जो सबसे पास जो ईयर है ना, उससे आपका 2020 का एज निकालना है पहले। तो 2003 में जिसका बर्थ हुआ है उसका 2020 में एज क्या होगा, 17। तो अब आपको इस जो ये 2000 ये इससे 2003 से 2000 कितना 3 साल बड़ा है, 3 साल का गैप है, तो ये 3 साल करके आपको बढ़ा दो इसको, तो 20 कर दो। आपको ऐसे निकालना है जो सबसे पास वाला है, जो सबसे पास वाला है वो 2020 के पास कितना है। तो ये 17 डिफरेंस है इन दोनों का, 2003 एंड 2020। ठीक है, तो इन दोनों का 17 गैप है। इससे बाद जो जो हर साल आप ऊपर उठते जाओ और जो जो आप ईयर में जो जो नंबर ऐड हुआ है एज में भी वो नंबर आप ऐड कर दो। तो इसमें 3 हुआ है इसलिए 20, इसमें 5 हुआ है तो इसलिए 25, इसमें 13 हुआ है इसलिए ये 38, इसमें 5 ऐड हुआ है तो ये 43, इसमें आपका 2 ऐड हुआ है तो ये 45। ठीक है, इसमें ऐड हुआ है आपका 3 तो ये 48, और इसमें आपका ऐड हुआ है 3 तो ये 51। तो ये रहेगा आपका एज बन गया, ये बन गया आपका 8 जो पर्सन है, ये 8 पर्सन का एज आपका ये बन गया एज। ये है एज और ये है बर्थ ईयर। ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आपका ये बन गया इन लोगों का एज। अगर इसके बाद आप देखो तो इसके बाद आप कंडीशन पढ़ो। कंडीशन में क्या है, एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड पी इज 3 ईयर्स। तो यू एंड पी का एज जो है ये 3 ईयर्स का है। और इसके बाद क्या है, पी यू इज ओल्डर देन यू, पी इज ओल्डर देन यू। ठीक है, पी यू से बड़ा है, तो पी यू से बड़ा है तो ऐसे करके कर दो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पी माइनस यू इज 3 ईयर। इसका मतलब पी ही बड़ा है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था इसमें यू भी बड़ा हो सकता है, पी भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके जो नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि पी ही बड़ा है, तो आप ऐसे कर दो पी माइनस यू 3 ईयर। ठीक है, ऐसे कर दो। उसके बाद आप देखो पी इज नॉट द एल्डेस्ट, इसका मतलब पी इधर नहीं आएगा, पी ऊपर नहीं आएगा। नॉट एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा नहीं होगा। उसके बाद यू इज नॉट यंगेस्ट, मतलब यू नीचे नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तार उसके बाद क्या है, एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर टी वॉज बॉर्न आफ्टर एस। इसका मतलब टी के एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर टी, इसका मतलब टी के पीछे पहले जिन लोगों ने भी बर्थ लिया है, बॉर्न किया है, और टी इसके बाद जिन लोगों ने बॉर्न किया है, ये इक्वल होगा। तो इसको अब ऐसे कर दो, टी के पहले इसके बाद। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज 8 ईयर्स। आर एंड एस 8 ईयर्स, इसका मतलब आर भी बड़ा हो सकता है, एस भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्यू इज 5 ईयर ओल्डर देन भी, क्यू इज 5 ईयर ओल्डर देन भी। ठीक है, ये भी हो गया आपका। डब्ल्यू इज नॉट द यंगेस्ट, इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट द यंगेस्ट, इसका मतलब डब्ल्यू इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड टी, तो यू एंड टी के बीच एक ही पर्सन है। तो आपका अगर पहला मैंने ये सारा कंडीशन नोट कर लिया, अगर अपने सारा कंडीशन नोट नहीं भी किया तो आप पहला कंडीशन से भी ये कर सकते हो, क्योंकि ये प्री लेवल है। इसमें आपको कंडीशन नोट करने की ज़्यादातर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो अगर देखो पहले क्या है, पी और यू का डिफरेंस 3 ईयर का होगा, लेकिन पी इधर नहीं आएगा, यू इधर नहीं आएगा, तो पी और यू इधर आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पी बड़ा होगा, पी ऊपर होगा, यू नीचे होगा। तो इधर अगर देखो ये 3 साल का गैप था, लेकिन ये नहीं होता। अगर इधर देखो ये भी 3 साल का गैप था, ये नहीं होता। ठीक है, तो आपका ये नहीं बनता, तो आपका एक ही पॉसिबिलिटीज बनेगा, इधर बनेगा पी यू आएगा इधर, यू बनेगा आएगा इधर क्योंकि पी यू से 3 साल का गैप है, तो 3 साल का गैप तीनों में था, एक इसमें था, एक इसमें था और एक इसमें था। इधर नहीं आएगा क्योंकि यू नीचे नहीं आएगा, आपका तो ऐसे आएगा ना, पी नीचे आएगा यू आपका। तो यू अगर इधर आता, पी इधर आता, लेकिन यू तो इधर नहीं आता, तो आपका ये कंडीशन नहीं होता। और अगर दूसरा कंडीशन देखो, इधर तो पी इधर आता, यू इधर आता, लेकिन इधर तो पी नहीं आएगा, तो इसलिए ये कंडीशन भी गलत हो गया। तो आपका पी और यू का फिक्स्ड है, इधर आएगा। और एक बात की, और दूसरा कोई भी एज में 3 साल का गैप नहीं है। ठीक है, तो पी और यू इधर आएगा, तो ये कंडीशन आपका हो गया। ठीक है,
इसके बाद अगर देखो यू और टी के बीच में 1 का गैप है, ठीक है, 1% बनेगा, तो टी ऊपर भी बन सकता है और एक पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलो टी आपका नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो आपका ये पॉसिबिलिटीज़ भी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो आपका क्या है, इसके बाद अगर देखो आप टी के ऊपर जितना है एस के नीचे उतना होगा, तो आपका एस इधर होगा क्योंकि टी के ऊपर कोई भी नहीं, एस के नीचे भी कोई भी नहीं। अगर इधर देखो तो टी के ऊपर 1 2 3 1 2 3 4 और एस के नीचे 1 2 3 4, तो ये सबका इधर आएगा, ठीक है, आपका हो गया। इसके बाद देखो आर और एस के बीच में 8 साल का गैप है, तो एस का एज अगर 43 है, आर का एज या होगा 51 होगा, या अगर 8 साल घटा दो तो ये होगा आपका 35, ठीक है, 35 होगा या 51 होगा। 35 तो नहीं है, तो इसका आर का एज 51 होगा, ठीक है। अगर इधर देखो अगर एस से अगर देखो, एस के ऊपर तो है, एस से नीचे तो 8 साल का गैप करके अगर देखो तो 9 साल तो नहीं है, इसके ऊपर अगर 8 साल का गैप देखो तो 25 का है, तो आर इधर होगा, ठीक है। तो आर और एस का कंडीशन भी आपका हो गया, ठीक है, आपका ये कंडीशन भी होगा, ये कंडीशन भी हो गया। इधर अगर देखो क्यू 5 साल बड़ा है भी से, ठीक है, क्यू 5 साल बड़ा है भी से, तो अगर इधर देखो तो आपका क्यू अगर इधर आए तो भी इधर आएगा, और एक ऑप्शन खाली है 20, इससे तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 20 से ऊपर 25 ऑक्यूपाइड है और नीचे 15 नहीं है, लेकिन यही बनेगा क्योंकि क्यू ऊपर आएगा भी नीचे आएगा, क्योंकि इधर इन दोनों के बीच में 5 साल का गैप है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका बन गया। तो आपका जो पर्सन बचता है अभी, रिमेनिंग पर्सन है वो है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका इधर आएगा। अगर इधर देखो तो आपका गैप आएगा क्यू और भी का आएगा, इधर आएगा, भी इधर आएगा, भी नहीं सॉरी, क्यू इधर आएगा और भी नीचे आएगा क्योंकि 5 साल का गैप है, और डब्ल्यू आपका नीचे आएगा। डब्ल्यू रिमेनिंग पर्सन है, तो आपका दोनों कंडीशन हो गया। अब आपको ढूंढना है आपका कौन सा कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आपका जो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो है ये, W नीचे नहीं आएगा क्योंकि इधर W नहीं आएगा। W इज़ नॉट द यंगेस्ट, आपका इधर था W इज़ नॉट द यंगेस्ट, ठीक है, W इज़ नॉट द यंगेस्ट, तो W आपका नीचे नहीं आएगा, तो ये कंडीशन जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, आपका ये कंडीशन सही होगा, ठीक है। T P U Q V R W S, ये कंडीशन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर था। तो एक बार दोबारा आप सभी को दिखा देता हूँ, पहले एक बार पूछ लेता हूँ ये सारा कुछ। ये कंडीशन आपका नहीं होता, ठीक है। एक बार दोबारा आप सभी को दिखा देता हूँ कैसे कंडीशन नोट करके नोट ना करके भी आप पजल को, प्री के पजल को एक बार में कर सकते हो, ठीक है, कंडीशन को नोट ना करते हुए भी, ठीक है, आप प्री के पजल को एक बार में कर सकते हो। एक भी कंडीशन में नहीं लूंगा लेकिन प्री का पजल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या था इसको भी एक बार पूछ लेता हूँ ये सारा कुछ, ताकि आपको आसान हो जाए। तो इधर तो आपने पढ़ लिया था, एज तो आपने निकाल लिया था, मैंने कैसे बोला था 2020 को इधर लेके बेस ईयर लेके जो सबसे पास वाला ईयर है उसका एज कैलकुलेट करके लिख दो, उसके बाद जितना भी एज आपका ईयर में जितना भी ईयर ऐड होता है उतना एज में ऐड करके लिख दो, ठीक है। 2003 को लेके 17 लिखा, उसके बाद का 3 साल का बढ़ा तो 20, इसके बाद 5 साल तो 25, इसके बाद 13 ईयर्स तो ये आपका 13 बढ़ गए 38, इसके बाद 5 साल तो ये 43, ऐसे करके आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद एज तो अपना निकाल लिया। उसके बाद देखो तो एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड पी इज़ 3 ईयर्स, इसका मतलब ई और पी के बीच में एज डिफरेंस 3 ईयर्स है, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। पी इज़ ओल्डर देन यू, इसका मतलब पी ऊपर आएगा यू नीचे आएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच 3 ईयर का गैप होगा, ठीक है। ये आपने ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद देखो पी इज़ नॉट द एल्डेस्ट, उसके बाद यू इज़ नॉट द यंगेस्ट, इसका मतलब पी ऊपर नहीं आएगा और यू नीचे नहीं आएगा। तो अगर आप देखो पी और यू अगर इधर नहीं आएगा तो पी और यू के क्या क्या चांसेस है, तो चांसेस है इधर बनेगा और कोई चांसेस नहीं, क्योंकि पी और यू अगर पी ऊपर आएगा यू नीचे आएगा तो पी इधर नहीं आ सकता और यू इधर नहीं आ सकता, तो आपका एक ही पॉसिबिलिटीज बचता है, पी 48 ईयर्स का होगा, यू
45 ईयर्स का होगा। उसके बाद देखो एज मेनी पर्सन आर बॉर्न बिफोर टी वॉज बॉर्न आफ्टर एस, इसको भी आप नोट ऐसे दिमाग में रख लो, इतना तक आपका हो गया, ठीक है, इतना तक आपका हो गया। इसके बाद अब इससे आपका होगा, ठीक है, एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर टी आर वॉज बॉर्न आफ्टर ए, तो टी के पहले जितना है इसके बाद उतना है, ये इक्वल है, ठीक है, इसको लिख दो, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें देखो एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड एज इज 8 ईयर्स, इसको भी दिमाग में रख लो आप। उसके बाद देखो क्यू इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन भी, इसको भी दिमाग में रख लो क्योंकि ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद देखो डब्ल्यू इज़ नॉट द यंगेस्ट, इसका मतलब डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, इसको नोट कर लो आप। इसके बाद देखो ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 1 पर्सन बॉर्न हुआ है, तो टी इधर होगा या टी इधर होगा। तो अगर टी इधर होगा, अगर टी इधर हुआ तो आपका एस होगा इधर, अगर टी इधर हुआ टी के ऊपर 4%, एस के नीचे 4% छोड़ के एस सबका इधर होगा, ठीक है, तो आपका हो गया। इसके बाद आर और एस का डिफरेंस था 8 ईयर्स। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा ना तो आपका क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन ओरली आपका आ जाएगा, आपका लब पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एस इधर आए और आर का डिफरेंस 8 ईयर्स का है तो 43, 8 छोड़ के देखो 51 है, तो आर आपका इधर आ जाएगा। अगर एस इधर था तो 8 छोड़ के देखो आपका आर इधर 25 में आ जाएगा, ठीक है, तो आर एस आपका हो गया। इसके बाद अगर देखो एस में टी एस हो गया, आर और एस का भी हो गया, क्यू इज 5 ईयर्स ओल्डर देन भी। अब तो आपका एज बचता है इस पॉसिबिलिटी में 43, 38 और 20, तो एज डिफरेंस 5 का गैप तो इधर ही है, तो आपका इधर आ जाएगा क्यू, इधर आ जाएगा भी, क्योंकि क्यू इज 5 ईयर्स एल्डर देन भी, तो ये आपका हो गया। और इधर देखो आपका डब्ल्यू जो रिमेनिंग है वो इधर आ जाएगा 20 साल का, ठीक है। अगर इधर देखो तो आपका 5 साल का गैप है इधर 25, 20 में, तो क्यू आपका इधर, भी आपका इधर, रिमेनिंग डब्ल्यू इधर, लेकिन डब्ल्यू इधर नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका यही पॉसिबिलिटीज ठीक होगा, ठीक है। तो आपका हो गया ये पहला पजल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पजल की तरफ। ये है आपका दूसरा पजल जो है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये है आपका नंबर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का है। आप इसको करो, सीटिंग इन ए रो, मेरे साथ ही कर लो, ठीक है। सीटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, एन सीट 4 टू द राइट ऑफ बी, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड एल, एल सीट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई। इसका मतलब ये मैं आप सभी को कंडीशन नोट करना सिखा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन नोट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, हम कंडीशन नोट नहीं करेंगे लेकिन आपको मैं कंडीशन नोट करना सिखा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन हम नोट नहीं करेंगे, प्री के पजल में, ज़्यादातर पजल में कंडीशन नोट करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। कंडीशन नोट अगर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम सीखते कंडीशन कैसे नोट करते हैं ये सीख लेते, क्योंकि कुछ कुछ पजल में हमको कंडीशन नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ करके बैठे हैं सारे लोग, एन सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब बी के 4 टू द राइट ऑफ में एन बैठेगा, तो इसका अगर एक छोड़ के बैठो तो ये इमीडिएट राइट, अगर ये एक छोड़ के, ये 2 छोड़ के, तो ये 3 छोड़ के, तो 3% बीच में होगा और आपका इधर एन होगा। तो अगर आपको बैठा कि एन सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब एन और बी के बीच में 3% होंगे, ठीक है, 4th अगर बोला तो 3% होंगे, ठीक है, और एन राइट है तो बी के राइट में एन बन जाएगा, ठीक है, तो इधर 3% होगा, 3% होगा, ठीक है, 3% होगा, इधर 3% होगा। पोछ ही लेता हूँ इसको। तो इधर आपका 3% होगा, ठीक है, ये आपका होगा। ओनली 2% सीट बिटवीन एन एंड एल, इसका मतलब एन और एल के बीच में 2% बैठे होंगे, ठीक है, एन और एल के बीच में कोई भी किधर बैठ सकता है, तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, एन 2 करके एल लिख लो, ठीक है, ये आपका हो गया। कोई भी एन भी लेफ्ट में बैठ सकता है, एन राइट में भी बैठ सकता है, इसलिए आप ऐसे करके लिख लो, कोई भी एरो वगैरह मत दो, इसका मतलब एन इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो एल सीट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब क्या है, एल जो है 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट में बैठेगा, तो ई के लेफ्ट में बैठेगा एल, और 6 मतलब इन दोनों के बीच 5% बैठेंगे, तो ये कंडीशन आप इसको ऐसे नोट कर लो, ठीक है।
तो ये कंडीशन आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, ई के लेफ्ट में एल बैठेगा और इधर 6th है तो इसका मतलब 5% बैठेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। टी सीट्स, अगर इसको मैं पूछ लूं तो अगर इधर देखो तो क्या था, हाँ ये था टी सीट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। टी सीट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब टी बैठेगा 8 ई के लेफ्ट में और इन दोनों के बीच, क्योंकि इधर बोला है 8 टू द, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 7% होंगे। ये तो मैंने दिखा दिया है, क्यू 7%, 3% होते हैं, एक कम क्यू होता है, 7% होंगे इन दोनों के बीच, ठीक है। उसके बाद देखो बी इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, ठीक है। इसका मतलब बी वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो बैठेगा, तो इसको आप इधर से ही एक मार्क कर सकते हो, तो बी लेफ्ट एंड से ही 2 मेरे बैठेगा, क्योंकि बी सीट्स सेकेंड फ्रॉम द, तो बी अगर कोई एंड है इसका इधर बी होगा, अगर इधर इधर होगा और इधर होगा, लेकिन इधर नहीं हो सकता एक एंड में, क्योंकि सारे नॉर्थ करके बैठे हैं, सारे नॉर्थ करके बैठे हैं, इधर था ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, और इधर देख सकते हो बी के राइट में एंड था, तो बी लेफ्ट एंड से 2 करके बैठेगा, तो बी अगर लेफ्ट एंड ही है, अगर ये इसको पूछ लो, अगर ये लेफ्ट एंड है, अगर ये लेफ्ट एंड है तो बी बैठेगा इधर, ठीक है। अगर ये लेफ्ट एंड है तो बी बैठेगा इधर, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अगर आपको पता भी नहीं चलता तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके एंड कर देना, एंड करके आप इस ऐसे करके बी कर देना, ठीक है। इसका मतलब एक छोड़ के बी बैठेगा, ठीक है। और इसको कोई भी एरो मत देना, इसका मतलब इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। हो गया आपका। उसके बाद देखो जी सीट्स एडजेसेंट टू के एंड डी, इसका मतलब जी जो बैठेगा ये के और ई के आसपास बैठेगा, तो ऐसे करके आप लिख दे सकते हो, जी करके थोड़ा सा ऊपर करके के और ई लिख दो, कोई भी एरो मत दो, इसका मतलब जी के राइट में भी ई हो सकता है, लेफ्ट में भी ई हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, इसको आप कैसे मार्क करोगे, ऐसे करके के लिख दो, इसके बाद ऊपर एन करके इधर क्रॉस कर दो, ठीक है। इसका मतलब के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, इसका मतलब के नेबर में एन नहीं आएगा, नेबर को आप थोड़ा सा ऊपर लिख दो, इसके साइड में थोड़ा सा ऊपर लिख दो, और क्योंकि नहीं आएगा इसलिए क्रॉस कर दो, ठीक है। इसके बाद लेस देन 13 पीपल आर सिटिंग इन ए रो, तो इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो लेस देन 13, क्योंकि 13 बड़ा है, टोटल 13%, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैंने आप सभी को दिखा दिया कैसे आप कंडीशन नोट कर सकते हो। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां था, ये 6, ये 7 था, ये 8 था, और ये आपका 9 था, ठीक है। मैंने आप सभी को कंडीशन नोट करना सिखा दिया कि आप कैसे कैसे कंडीशन नोट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं पजल की तरफ। तो पजल है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो, मैंने कंडीशन नोट करना सिखा दिया, आप कंडीशन को फॉलो करके कर सकते हो, लेकिन अब हम करेंगे कंडीशन नोट करे हुए बिना, ठीक है, कंडीशन नोट ना करे हुए, ठीक है। तो हम करेंगे अगर, तो हम सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हमने मिल गया, नॉर्थ करके बैठेंगे सब, हमारा पजल 50% पजल इधर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर देखो एन सीट्स 4 टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब बी इधर आएगा, तो एन 3 छोड़ के एन आपका इधर आएगा, ठीक है, ये आपका बन गया एन। इसके बाद देखो ओनली 2% सीट बिटवीन एन एंड एल, इसका मतलब एन 2 छोड़ के एल इधर भी आ सकता है, 2 छोड़ के एल इधर भी आ सकता है, इसको हम पॉसिबिलिटी में ले लेंगे, ठीक है, इसको हम पॉसिबिलिटी में ले लेंगे। तो अगर बी इधर था तो 1 2 3 छोड़ के एन इधर आएगा, तो अगर 2 छोड़ के एल ले लिया इधर और 2 छोड़ के एल ले लिया इधर, तो ये तरफ हो गया। एल सीट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई, एल ई के 6 टू द लेफ्ट में बैठेगा, तो 5 छोड़ के एल होगा, मैंने आपको बोल दिया 6 मतलब ई के लेफ्ट में 5 छोड़ के एल होगा। तो क्या होगा, 5 छोड़ के देखो 1 2 3 4 5 ई आपका इधर आ गया, इधर अगर देखो 1 2 3 4 5 ई, तो आपका ई इधर आ गया, हो गया। टी सीट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब ई के लेफ्ट में 7 छोड़ के आपका टी होगा, ठीक है, 8 बोला है, 8 इसका मतलब 7 होगा, ठीक है। तो 7 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 इधर आपका आएगा ई। अगर इधर देखो
सॉरी 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 टी आएगा, ठीक है, इधर आएगा टी। अगर इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के आपका आएगा टी, टी आएगा। मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ई लिख देता हूँ, लेकिन ये टी होगा, ठीक है। ये आपका टी आ गया, तो आपका हो गया इतना तक। इसके बाद देखो बी सीट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया बी एक छोड़ के होगा, लेफ्ट एंड में होगा। आप इधर भी देख सकते हो, राइट एंड में तो नहीं हो सकता है, सारे नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हैं, सारे नॉर्थ करके बैठे हैं, ठीक है। तो टी लेफ्ट में होगा, तो ये आपका बन जाएगा लेफ्ट एंड, क्योंकि इसके बाद सेकंड में बी है और इसका लेफ्ट हैंड बनेगा ये, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड बन गया दोनों तरफ से। इसके बाद देखो जी सीट्स एडजेसेंट टू के एंड ई, इसका मतलब अगर इधर आके के आया तो इधर जी होगा, अगर इधर के आया तो इधर जी होगा, ठीक है। मैंने सभी को बोला था जी सीट्स एडजेसेंट टू के एंड ई, ठीक है। ई के ई और के बीच में जी होगा, ठीक है। एडजेसेंट मतलब एकदम बीच में होगा, ई दोनों के इमीडिएट मिडिल में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि के इधर है एक छोड़ के जी है इधर है ई है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एडजेसेंट टू इसका मतलब के जी ई ऐसा होगा, या होगा ई जे के ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखो के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, इसका मतलब के जो है इसके साइड में एन नहीं आएगा। तो अगर इधर देखो तो आपका के अगर इधर आता तो के जी ई आता, लेकिन ये नहीं होगा, तो आपका इधर आ जाएगा जी, इधर आएगा के, क्योंकि एन के साइड में के नहीं होगा। अगर इधर देखो तो आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, आपके चॉइस पे है। इसके बाद देखो लेस देन 13 भी पर्सन आर सीटिंग इन ए रो, तो इसको अगर इसका नंबर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पीपल ऑलरेडी है। अगर हमने जी को इधर लिख के को इधर लिया तो भी 15 पीपल ऑलरेडी है, लेकिन इधर बोला है लेस देन 13, तो ये जो आपका पॉसिबिलिटीज है इधर 15% है, ठीक है। इधर 15% से 15% है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 11% है, ठीक है। और सारा पॉसिबिलिटीज तो आपने करके ही बिठाया होगा कंडीशन फॉलो करके, तो सारे कंडीशन को भी फॉलो करता है। और इधर 11 पीपल है, जो क्योंकि 11 लेस देन 13 ऐसा, तो ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, तो ये आपका बन गया राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी को मैंने दिखा दिया कि कैसे आप कंडीशन नोट करने के बावजूद आप पजल को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ पजल को। लेकिन एक बात ठीक है कि सर्टेन नंबर को आप पॉसिबिलिटीज नोट ना करके ही करना, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ना नोट मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज रहता है। तो आप अगर एक बार पॉसिबिलिटीज को नोट कर लिए तो आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे। अगर पॉसिबिलिटीज को एक बार नोट कर लिए ना तो आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बैठाना है। इसलिए पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कंडीशन है उससे ही स्टार्ट कर दो पजल को, और जितना भी पॉसिबिलिटीज बनता है वो लेके चलो साथ में, तो आपका पजल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना एग्जाम में, तो कि आपका पजल आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो अगर इसको देखो, पहले आप सब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो एक बार अच्छे से, ठीक है। एक सभी को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ। ये आपका पीओ प्री लेवल है, एकदम पीओ प्री लेवल है, और ये आप क्लर्क मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। क्लर्क मेंस या पीओ प्री, ठीक है, इन दोनों लेवल का है। इसको अगर एक बार पूछ लेता हूँ, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, तो ये आपका या तो पीओ प्री या आपका क्लर्क मेंस में आएगा, ठीक है। ठीक है, आप पहले इसको कर लो।
तो आप सभी का जो टाइम है वो ओवर है, ठीक है। जिन लोगों ने भी पढ़ लिया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ पाए वो मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है। तो अगर देखो 6% बोला है इधर, ABCD A से F तक आर गोइंग टू देयर ऑफिस स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। इसका मतलब मंडे से संडे लेके, ठीक है। विथ वन ऑफ डेज बीइंग ऑफ डे, मतलब एक डे ऑफ होगा, उसमें कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब सेम ऑर्डर में नहीं होगा कि एक के बाद एक, कैसे भी हो सकता है। ईच पर्सन यूजेज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज कार, बाइक, बस, ट्रेन, साइकिल, टोटो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो 6 जो पर्सन है ये 6 टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज करते हैं, ठीक है। कार, बाइक, बस, ट्रेन, साइकिल एंड टोटो। टोटो ये नया है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद देखो संडे इज नॉट एन ऑफ डे, इसका मतलब संडे ऑफ डे नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक 3 वेरिएबल पजल है, 3 वेरिएबल पजल है। थ्री वेरिएबल पजल है, ठीक है, जो कि आपके पीओ प्री में आने का बहुत चांस है, ठीक है। पीओ प्री में ही ऐसा 3 वेरिएबल पजल आता है, क्योंकि क्लर्कमेंस में तो 2 वेरिएबल्स तक आ जाते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल्स आपको पीओ प्री में ही मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अब देखो तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो इसको बाद अगर देखो तो ए इज गोइंग ऑफ, इससे आपका कंडीशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इससे आपका कंडीशन स्टार्ट होगा। तो हमको क्या करना है, हमको पहले लिख लेना है मंडे से लेके संडे तक, क्योंकि इतने दिन में ही सारे जो 6% है वो ऑफिस में गए थे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, ठीक है। ये आपका बन गया 7 दिन, ठीक है। इसमें जो संडे है ये ऑफ डे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक डे में ऑफ डे होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखो ए इज गोइंग, जो कंडीशन अगर देखो तो आप कंडीशन नोट कर सकते हो ऐसे, मैंने कंडीशन कलर बदल लूँ। कंडीशन अगर नोट करो आप तो देखोगे आप कंडीशन ए इज नॉट गोइंग फॉर ऑफिस इमीडिएटली, ए इज गोइंग फॉर ऑफिस इमीडिएटली बिफोर ई, इसका मतलब ए जब जाएगा उसके बाद ही ई जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आपका जाएगा, ए के बाद ही इमीडिएटली बाद ई जाएगा। उसके बाद अगर देखो देयर आर 2 पर्सन्स गोइंग बिटवीन एफ हु यूजेस टोटो एंड सी हु यूजेस बस। तो एफ और सी के बीच में 2 पर्सन जाएंगे, एफ जो यूज करता है टोटो और सी जो यूज करता है बस, ठीक है, ये आपका 2 बन गया। इसके बाद अगर देखो द ऑफ डे इज आफ्टर ई एंड देयर आर 2 days बिटवीन द ऑफ डे एंड ए, इसका मतलब ई के बाद ही ऑफ डे होगा, लेकिन ए और ई के बीच में, ऑफ डे के बीच में 2 दिन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा, अगर इसको नोट कर लो, ए के बाद ई बनता, ई के बाद ही ऑफ डे बनेगा, और ए और ई के बीच में, ऑफ डे के बीच में 2 दिन होगा। तो क्या होगा आपका ए ई, उसके बाद एक और पर्सन होगा, उसके बाद रहेगा आपका ऑफ डे, ठीक है, ऐसे करके होगा। क्योंकि क्या बोला है, ई के बाद ही ऑफ डे होगा। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये जो है इसको अगर एक बार पूछ लो ऐसे करके, ठीक है, एक बार अगर इसको आप ऐसे पूछ लो तो आप देख सकते हो कि क्या है, ए बनेगा इधर, उसके बाद इमीडिएट बाद ई बनेगा, ई के बाद ऑफ डे बनेगा, ई के बाद इधर ऑफ डे है, ठीक है, और ए और ऑफ डे के बीच 2 पर्सन है, तो इधर एक और पर्सन बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका चारों जो प्लेस है ये आपका ऐसे आपका क्लियर हो जाता है कि चारों पर्सन में क्या क्या आएगा, चारों प्लेस में, ठीक है। इसके बाद अगर देखो देयर आर 2 days बिटवीन द ऑफ डे एंड ए, उसके बाद अगर देखो डी हु यूजेस ट्रेन इज नॉट गोइंग ऑन सैटरडे और संडे, इसका मतलब डी इधर भी नहीं आएगा और डी इधर भी नहीं आएगा, ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद देखो द वन हु इज गोइंग टू ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द ऑफ डे यूजेस टोटो, इसका मतलब इस दिन पे जो गया वो टोटो यूज करेगा, ठीक है। टोटो मतलब क्या है, एफ, तो इधर आपका आ जाएगा एफ, तो इधर आपका आ गया ए, तो इसका मतलब ए ई, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद ऑफ डे आएगा, ठीक है, और एफ टोटो यूज करता है, ठीक है। तो ये चारों प्लेस आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखो ए बी डज नॉट यूज साइकिल, इसका मतलब ए और बी साइकिल नहीं यूज करेगा, ए बी
डज नॉट यूज साइकिल, इसको आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है, ए भी साइकिल नहीं यूज़ करेगा। इसके बाद अगर देखो ओनली 2% आर गोइंग बिटवीन द वन हु यूजेज साइकिल एंड द वन हु यूजेज बाइक, तो साइकिल और बाइक के बीच में 2% जाएंगे, ठीक है, तो साइकिल 2 छोड़ के बाइक ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कंडीशन भी आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है। आप क्या है, आप इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, ठीक है, नोट कंडीशन को कैसे बैठाएंगे, और क्योंकि ये 3 वेरिएबल का पजल है, इसको आपको कंडीशन नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप जितना पजल प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझने में आसानी हो जाएगी कौन सी पजल में आपको कंडीशन नोट करना है और कौन से में आपको पजल कंडीशन नोट करने बिना ही आपको पजल करना है, पॉसिबिलिटीज़ लेके। इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ आएंगे लेकिन इसमें आपको कंडीशन नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक 3 वेरिएबल्स पजल्स है, ठीक है, तो इसको आप मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है, मॉडरेट पजल में आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है, मॉडरेट कह सकते हो। तो अगर देखो तो आपका 4% इधर खाली है, ठीक है, चारों जो प्लेस है ये ऑटोमेटिक इधर आएगा, तो और ऑफ डे आपका संडे में नहीं बनेगा, ठीक है, ऑफ डे आपका संडे में नहीं बनेगा, ठीक है, तो आपका ऑफ डे इधर हो सकता है, ठीक है, ऑफ डे इधर हो सकता है। और अगर 4 छोड़ के देखो, ए से अगर इधर से लो, ए ई एफ, इधर ऑफ डे ले लो, ये भी हो सकता है। और आप ये भी कर सकते हो, ऑफ डे को आप इधर संडे को छोड़ के इधर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एक बात देखो, एफ छोड़ के आपका 2 छोड़ के सी बनेगा, ठीक है, एफ छोड़ के और एक ये पॉसिबिलिटीज अगर ले लो एक साथ तो आपका एक बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, ए आपका इधर पूछ लेता हूँ एक बार, तो अगर आप ये देखो तो आपका बनेगा ये ए बनेगा इधर, उसके बाद इमीडिएट बाद एफ, उसके बाद एफ, उसके बाद ये ऑफ बनेगा, ठीक है, तो एफ से 2 छोड़ के सी बनेगा। एक वो चांस क्या है, 1-2 छोड़ के सी इधर बनेगा, और एक चांस क्या है, ए ई एफ ऑफ, इधर ऑफ है, इधर इधर ऑफ है, तो एफ छोड़ के 2 छोड़ के सी बनेगा, तो इधर एक को ले लो और इधर एक को ले लो, क्योंकि इधर बोला है 2%, देयर आर 2%, इसका मतलब एफ और सी के बीच में 2% है, ऑफ को आप नहीं ले सकते, ठीक है, 2 छोड़ के आपका सी बनेगा इधर, तो आपका इधर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये एक पॉसिबिलिटी बन गया 7 फुल पावर पैक, तो आपका ए आएगा इधर, ई आएगा इधर, उसके बाद एफ आएगा इधर, उसके बाद ये ऑफ डे है, इसके बाद अगर देखो तो ये 1% से ये 1% है, उसके बाद सी आपका बनेगा ये, ठीक है, तो ये आपका एक पॉसिबिलिटीज ठीक है। अगर इसके बाद एक और पॉसिबिलिटीज देखो, तो इधर मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से कर सकूँ। तो अगर इसके बाद और एक और पॉसिबिलिटीज देखो तो इसमें आप क्या देख सकते हो, ए आप सॉरी ये, तो इसके बाद देखो, अगर देखो इस पॉसिबिलिटीज को, ये तो हो गया आपका, तो इसको ऐसे कर दो, ये देखो 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास, ठीक है, 5 हो गया आपके पास, 5 हो गया। इसके बाद आपका 1 होगा क्योंकि ऑफ आपका संडे में नहीं आएगा, तो इसके बाद आपका 1 होगा, ठीक है, 1 आपका होगा इधर इसके बाद, ठीक है। तो इसको पहले अभी के लिए छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम इधर लिख लेते हैं क्या क्या कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं। तो एफ यूज़ करता है टोटो, उसके बाद अगर देखो सी यूज़ करता है बस, ठीक है, सी यूज़ करता है बस, और ए और ई में आपका साइकिल नहीं आएगा, ठीक है, ए और ई में आपका साइकिल नहीं आएगा, ए और ई में साइकिल आपका नहीं आएगा, और साइकिल और ई के बाइक के बीच में भी 2% है, ठीक है, इसमें अगर ऑफ आए तो आप ऑफ को नहीं ले सकते, ठीक है। तो साइकिल और बाइक तो साइकिल तो इधर आपका नहीं आएगा, तो साइकिल आपका इधर ही आएगा। अगर साइकिल इधर आता है तो 1 और 2 छोड़ के आप बाइक ले सकते हो, अगर साइकिल इधर आए तो आप 1 और 2 छोड़ के इधर बाइक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका एक और ऑप्शन था, वो है कि डी का शायद कोई ऑप्शन था, डी ट्रेन यूज़ करता है, ठीक है, ऐसा कोई था, हाँ डी, ये था डी, देखो डी हु यूजेस ट्रेन इज नॉट गोइंग टू ऑन सैटरडे और संडे। इसका मतलब अगर इस कंडीशन में देखो आपका तो इधर बन गया, और आपका अगर इधर एक कंडीशन होगा लेकिन आप इधर नहीं ले सकते क्योंकि इधर आप डी को नहीं ले सकते क्योंकि आपका ऑफ छोड़ के अगर 1 2 3 4 5 में आएगा ऑफ, 1 2 3 4 5 में आएगा ऑफ,
इसके बाद सैटरडे है, संडे है, और डी सैटरडे में भी नहीं जाएगा, संडे में भी नहीं जाएगा, तो डी आपको पहले ही लेना पड़ेगा इस ऑप्शन में, ठीक है। इस ऑप्शन का अगर आप देखो, इस पॉसिबिलिटीज़ का, ऑप्शन नहीं पॉसिबिलिटीज में अगर देखो तो आपका डी तो इधर नहीं था, तो आपका सी ए ई एफ उसके बाद ऑफ था, तो 5 आपका पावर पैक थे। अगर ऊपर से ले तो सी ए ई एफ ऑफ, इसके बाद देखो सैटरडे संडे, इन दोनों में ही डी नहीं जाएगा, तो डी आपको पहले ही लेना पड़ेगा, डी एक में ही पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि डी ए ई एफ ऑफ, ठीक है, ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, डी सी था, सी था, मैंने गलत कर दिया। इसमें अगर देखो आप, तो अगर देखो इधर आगे डी आए तो इधर सी आएगा, इधर आपको डी ऊपर लेना पड़ेगा, डी सी ए, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद इधर ऑफ आएगा, क्योंकि ऑफ के नीचे एक होगा ही, ठीक है। तो आपका 6 तो पावर पैक था, क्योंकि 6 आपका पावर पैक था, 1 2 3 4 5 6, तो डी आपका ऊपर आएगा, नीचे नहीं आ सकता, डी आपका ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ तो संडे में नहीं आएगा आपका, तो आपका ऑफ नीचे, ऑफ के नीचे एक होना चाहिए, लेकिन ये तो संडे, डी तो संडे में नहीं आएगा, तो डी आपको ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डी आपको ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी आपका हो गया, तो आपका दोनों पॉसिबिलिटीज़ डन है, ठीक है। अब देखना है कौन सा कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो डी ट्रेन से जाएगा, तो अगर डी को आपको ट्रेन में लेना है तो इधर तो ट्रेन आ गया आपका, डी ट्रेन आ गया इधर। अगर डी को आप इधर ले लो ट्रेन में, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, लेकिन इधर नहीं ले सकते हो, तो डी को आपको इधर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डी ट्रेन इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो आप इधर आपको बाइक लेना पड़ेगा, साइकिल लेना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल ऊपर नहीं आएगा, तो साइकिल दे दो। तो अगर 1% 1% 2% छोड़ के इधर बाइक आ जाएगा, ठीक है, इधर बाइक आ गया, तो आपका जो पर्सन लेफ्ट है वो आपका है बी है, ठीक है, वो आपका बी है, लेकिन बी तो आपका इधर नहीं आ सकता, बी अगर इधर आए तो बी तो साइकिल नहीं होगा, तो आप साइकिल को इधर नहीं ले सकते, तो आपको साइकिल क्या, आप साइकिल और बाइक को एक्सचेंज कर दो, क्योंकि ई तो आपका साइकिल ले सकता है, लेकिन बी आपका जो है बाइक नहीं लेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दो, आप इसको बाइक कर दो, तो अब इसको कर दो, इधर कर दो बाइक, 1 2 छोड़ के आप इधर कर दो साइकिल, ठीक है, ये आपका बन गया। इसके बाद आप देखो तो आपका जो लेफ्ट होता है वो होता है आपका कार, ठीक है, तो कार इधर आ गया, तो ये तो ठीक ही है, तो यही आपका बनेगा आंसर, शायद यही बनेगा। तो अब इसको देखते हैं ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसको अगर देखो तो एफ यूज़ करेगा टोटो, सी करेगा बास, ठीक है, तो आपका ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो आपका डी ट्रेन है, तो आपका साइकिल अगर आप इधर ले लो, अगर आपने, लेकिन आपका बी इधर आएगा, ए आएगा, क्योंकि बी रिमेनिंग था, तो बी इधर आएगा, तो आपका क्या है बचा है, अभी साइकिल बाइक और कार बचा है। तो अगर ए और बी में तो साइकिल नहीं आएगा, अगर आपने इधर साइकिल आपका आना होगा, तो अगर साइकिल आए तो 1 छोड़ के 2 छोड़ के आपका इधर भी नहीं आएगा, बाइक ऊपर भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया कि ई में साइकिल आएगा, बी ए में भी नहीं आएगा, बी में भी नहीं आएगा, ई में आएगा। अगर ई में आया तो आप 1 और 2 छोड़ के नहीं ले सकते, 1 और 2 छोड़ के आप नहीं ले सकते, तो ये पॉसिबिलिटी आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया हमने कैसे किया पजल को। एक बार दोबारा आप सभी को दिखा देता हूँ, पहले एक बार जो सारा कुछ है पोंछ लेता हूँ एक बार सारा कुछ, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ सारा कुछ। तो इधर अगर देखो,
यह से आपका स्टार्ट होता है। ए इज़ नॉट गोइंग, ए इज़ गोइंग, बार बार नॉट पढ़ लेता हूँ। ए इज़ गोइंग फॉर ऑफिस इमीडिएटली बिफोर ए, इसका मतलब ए ई के ठीक पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखो देयर आर 2 persons गोइंग बिटवीन ऑफिस, एफ हु यूजेस टोटो एंड सी हु यूजेस बस, तो एफ को 2 छोड़ के आपका आ जाएगा, एफ को 2 छोड़ के आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका सी, और एफ जो यूज़ करता है टोटो और सी जो यूज़ करता है बस, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद अगर देखो द ऑफ डे इज आफ्टर ई एंड देयर आर 2 days बिटवीन द ऑफ डे एंड ए, तो ऑफ डे और ए के बीच में 2 दिन है, ठीक है। तो इसको ये मैंने अब इस बार भी ऊपर लिख लिया था, इसको हमें नीचे लिखना है, ठीक है। तो ए के बाद इमीडिएट बिफोर ई आ जाएगा, और ई को छोड़कर ई के बाद में ऑफ डे आएगा, तो इधर अगर ऑफ डे आए तो ए और ऑफ डे के बीच में 2 person है, तो आपका इधर और 1 person आएगा, ठीक है। इधर और 1 person आएगा और ये नीचे में होगा, ठीक है, ये नीचे करके होगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। इसके बाद अगर देखो डी हु यूजेस ट्रेन इज़ नॉट गोइंग ऑन सैटरडे और संडे, इसका मतलब डी जो कि ट्रेन यूज़ करता है वो सैटरडे और संडे में नहीं जाएगा, तो डी इधर भी नहीं होगा, डी इधर भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखो द वन हु इज़ गोइंग ऑन ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द ऑफ डे यूजेस टोटो, इसका मतलब इधर टोटो आएगा, तो इधर टोटो मतलब क्या, एफ आएगा, इधर आपका एफ आएगा, ठीक है, एफ आएगा इधर आपका, तो ठीक है ये। तो इसके बाद देखो अगर ए बी डज नॉट यूज साइकिल, मतलब ए और बी डज नॉट यूज ए साइकिल, और इसके बाद अगर देखो साइकिल और 2 persons, only 2 persons between are 2 persons are going between the one who uses cycle and the one who uses bike, तो साइकिल 2 person होगा, ठीक है, साइकिल और 2 person छोड़ के बाइक होगा, ठीक है। इधर भी एक चीज़ मार्क कर लो, इधर भी पर्सन है, इसका मतलब 2 person है, ये मार्क कर लो आप। और इधर भी अगर मैंने एक कहा था 2 person से, 2 person से इधर भी देखो एफ और सी के बीच में, इसका मतलब 2 persons होगा, ठीक है। ऑफ डे को आप नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो तो एफ छोड़ के आपका 2 छोड़ के सी होगा 2 person, तो अगर ये छोड़ के सी इधर लिख सकते हो और एक कर सकते हो आप एफ को इधर लेके, आप इधर ऑफ आ गया, इधर ई आ गया, इधर ए आ गया, एफ को 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के आप सी को इधर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑफ को आप नहीं काउंट कर सकते हो। तो आपका ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 हो गया, बन गया, ये 7 बन गया, ये ऑलमोस्ट 7, ठीक है, ये पूरा हो गया कॉन्फर्म है। इसके बाद अगर इसमें देखो आप, तो ये तो सारा कुछ पैक थे, 1 2 3 4 5, ऑफ डे लेकिन संडे में नहीं आएगा, तो इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। तो 6 पावर पैक थे, नीचे 1 होगा। अभी ऑप्शन है डी कहाँ पे होगा, क्योंकि ये डी तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने डी को इधर लिया, अब ये सोचो ना आप सी को कैसे लिख सकते हो। अब ये 6 है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 आपका है, तो 6 को आप एक ऊपर से लिख सकते हो मंडे टू संडे सैटरडे, या लिख सकते हो संडे टू ट्यूसडे। अगर मंडे से लिखा तो सी आएगा इधर, ए आएगा इधर, ई आएगा इधर, एफ आएगा इधर, ऑफ आएगा इधर, इधर आएगा। तो आप इधर भी डी को नहीं ले सकते, इधर भी डी को नहीं ले सकते, तो आपका मंडे टू सैटरडे आप सी से ऑफ को नहीं ले सकते, सी से ऑफ के बाद वाले जो आएगा इसको नहीं लिख सकते, आपको नीचे से लिखना पड़ेगा। तो आपका अगर नीचे से आएगा तो इधर आपका ऑफ आएगा, इधर आएगा आपका एफ, इधर आएगा ई, इधर आएगा आपका सी, इधर आएगा सॉरी एफ के पहले आएगा ई, उसके पहले आएगा ए, इधर आएगा ए, इधर आएगा सी, और डी को आपको इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी इन दोनों के नीचे नहीं आएगा, डी सैटरडे में भी नहीं आएगा, संडे में भी नहीं आएगा, ठीक है। और इधर तो आपका कॉन्फर्म है ए ई एफ, इधर ऑफ, इधर आएगा आपका 1 पर्सन, इधर आएगा सी। डी क्यों आप इधर नहीं ले सकते सैटरडे को, तो डी आएगा इधर, और डी यूज़ करता है ट्रेन, ठीक है। और इधर अगर डी ट्रेन, ठीक है, एफ यूज़ करता है टोटो, सी यूज़ करता है बस, ठीक है। तो एफ यूज़ करता है टोटो, एफ आएगा इधर, और सी यूज़ करता है आपका बस, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। तो अगर इधर आप देखो तो आपका, अगर इधर देखो आप साइकिल, आपका क्या है, साइकिल है, साइकिल छोड़ के 2 छोड़ के बाइक है, और ए और बी साइकिल नहीं यूज़ करता है, ठीक है।
तो ए को अगर आपने साइकिल नहीं यूज़ करा और इधर आपका बी आ जाएगा, ठीक है, बी लेफ्ट है तो बी आपका इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ए साइकिल यूज़ नहीं करता, बी भी साइकिल यूज़ नहीं करता, तो आपका साइकिल अगर यूज़ करेगा तो ई यूज़ करेगा। तो अगर ई साइकिल इधर यूज़ करेगा तो आप देख सकते हो साइकिल दो छोड़ के बाइक का कोई चांस प्लेस खाली नहीं है, ठीक है। साइकिल से दो छोड़ के एक 2% एक छोड़ के 2% छोड़ के नहीं, खाली ऊपर देखो एक 2 छोड़ के ये ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो आपका जो बनेगा इधर, जो बनेगा आपका, आप देख सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इधर अगर देखो तो आपका क्या है, साइकिल ए में भी नहीं आएगा, बी में भी नहीं आएगा, तो साइकिल आएगा ई में। तो साइकिल अगर ई में आए तो एक छोड़ के 1% 2% छोड़ के आपका बाइक आ जाएगा इधर, और जो रिमेनिंग है कार वो आपका आ जाएगा ए के इधर। तो देख सकते हो आपका जो ये पॉसिबिलिटीज़ ठीक हो गया, और सारे कंडीशन को भी ये फॉलो करता है, ठीक है, सारे कंडीशंस को भी ये फॉलो करता है। तो आपको ये पजल ऐसे ही करना है, और ये 3 वेरिएबल पजल था, एग्जाम ओरिएंटेड था, आपको एग्जाम में भी ये पजल ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे अगर आप पजल करोगे तो विद इन 4 मिनट्स आप एक अच्छे पजल को भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छे पजल को भी कर सकते हो। और जो इजी वाला पजल है, जो पहला जो फर्स्ट और सेकंड पजल था आज का सेशन का, वो उसको आप तो 3 मिनट के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्या आएगा, अगर देखो तो आपका एग्जाम में क्या आएगा, 3 से आप मान सकते हो कि 3 पजल तो आएंगे ही, ठीक है, 3 पजल तो आपका आएंगे ही। तो 3 पजल तो आपका आएंगे, मिनिमम 3 पजल तो आएंगे ही, ज़्यादा होता तो 5 पजल भी आ सकता है, ठीक है, 4 पजल भी आ सकता है, सॉरी 4 पजल भी आ सकता है। अगर 3 पजल आए तो 2 पजल इजी होगा, 1 टफ होगा। अगर ये अभी ऐसा भी छोड़ दो तो अगर आपने 3 पजल तो आपका 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और इधर आएगा 20 मार्क्स का। तो 3 पजल करने में आपका कितना टाइम लगता है, जब 20 मार्क्स का आएगा। तो अगर 3 पजल आया तो आपका क्या रहेगा, ये रहेगा 15 मार्क्स का। अगर 4 पजल आया तो ये आपका रहेगा क्या, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो 3 पजल करने में आपका कितना टाइम जाता है, 3 पजल करने में आपका कितना टाइम जाता है, अगर 4 मिनट में भी सोच लो तो आपका 3 पजल में 12 मिनट जाएगा, और 12 मिनट, और आपका रिमेनिंग बचता है 8 मिनट। 8 मिनट में आप 15 मिसलेनियस के जो टॉपिक से रह सकते, आपका नहीं कर सकते। तो आप क्या देख सकते हो, आप प्री में भी, पीओ के प्री में भी आप अगर मेरे स्ट्रेटेजी से करो तो आप 35 आउट ऑफ 35 करके आ सकते हो, ठीक है। 35 आउट ऑफ 35 इज अचीवेबल इन माई स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर इसमें देखो 4 पजल 20 मार्क्स का आता है, 4 पजल अगर आपने चूज़ किया तो इसमें 3 पजल आपका टफ आएगा, 3 पजल टफ होगा और 1 पजल आपका इजी होगा, ठीक है। तो तीनों जो टफ पजल है इनमें आपका 12 मिनट और एक इजी में आपका 3 मिनट, तो आपका 15 मिनट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पे लगेगा, तो 15 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट में आपका 10 मिसलेनियस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो देखो जो भी होगा, लेकिन आप एग्जाम में मैंने बोल दिया ना, पीओ में भी, एसबीआई पीओ में भी आप 35 आउट ऑफ 35 करके आ सकते हो, और आईबीपीएस क्लर्क में तो ये मतलब एकदम आप करके आ ही सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क में तो ये आप करके आ ही सकते हो, और एसबीआई पीओ में भी, एसबीआई पीओ प्री में भी आप 35 आउट ऑफ 35 करके आ सकते हो, इज अचीवेबल, ठीक है। इस टारगेट को, ये टारगेट को आप ऐसे फोड़ सकते हो, ठीक है, आप इसको फोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो करना है वो करना है, आपको ये जो है आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, डू सब्सक्राइब इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आप देख सकते हो कल 50 नंबर सीरीज़ का रॉन्ग नंबर सीरीज़, जो कि स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ही एक टफ या स्किप का जो डिलेमा आता है स्टूडेंट के दिमाग में, इसको मैंने क्रॉस कर लिया था। 50 नंबर सीरीज़ के क्लास पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा वो आप क्लास में जाके देख सकते हो, चैनल पे जाके। तो अभी इस चैनल पे बहुत सारे क्लासेस आएंगी जो आपके आईबीपीएस पीओ प्री और एसबीआई पीओ प्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आईबीपीएस पीओ प्री और एसबी सॉरी गलत हो गया, गलती हो गई। जो ये आपका है, ये आपका
IBPS, क्लर्क प्री और SBI PO प्री, इन दोनों में ही इम्पोर्टेंट होगा ये क्लासेस। और बहुत लोग बोलेंगे क्लास और पीओ का तो लेवल अलग होता है, कोई लेवल अलग नहीं होता। पीओ में आपका 2 वेरिएबल का पजल आएगा और क्लार्क में आपका 3 वेरिएबल का पजल आएगा, ठीक है, ऐसे ही आपका आएगा, ठीक है। पीओ में आपको नंबर सीरीज अगर आएगा तो आपका नंबर सीरीज आपको देख के ही पता चलेगा ऐसा, और पीओ में प्री क्लर्क में अगर आएगा, ठीक है, और पीओ में जो आएगा उसको आपको एक बार सोचना पड़ेगा, यह डबल डिफरेंस में होगा, ऐसा होगा, ठीक है। मैंने कल क्लासेस करवाई थी, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, 50 नंबर सीरीज का क्लास है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये क्लासेस फॉलो किया तो आपका एग्जाम में आसानी से आप 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हो, मैथ में भी, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है। और मुझे इंग्लिश इतना आता है ना, अगर मुझे इंग्लिश इतना आता तो मैं आपको इंग्लिश में भी 30 आउट ऑफ 30 करवा के आता, ठीक है। और आप उसमें तो आपका 25 प्लस तो आपका स्कोर आता ही आता, ठीक है। लेकिन क्या करें, मुझे अब उतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश का, तो आप क्लासेस देखते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका श्योर शॉट इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और प्री के बाद हम मेंस के भी क्लासेस लाने वाले हैं इस चैनल पे, ऑलरेडी मेंस के 2 या 3 क्लासेस है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।